मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आत्मनिर्भर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग का जो लेसन है वो है नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो देखिए, ऐसे नंबर जो कि 1 से स्टार्ट हों, द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 आर नोन एज नेचुरल नंबर। जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। द कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाई n। पूरे कलेक्शन को हम लोग n से डिनोट करते हैं, तो n इक्वल टू 1 to infinity। ये होते हैं आपके नेचुरल नंबर। नेक्स्ट आता है आपका होल नंबर। If 0 is included in the collection of natural number, then it is known as whole number। ये जो हमारा नेचुरल नंबर था, इसमें अगर हम 0 भी इंक्लूड कर लें, यानी कि अगर समझने के लिए हम बोले तो नेचुरल नंबर के साथ अगर 0 को भी हम इंक्लूड कर लें तो वो हो जाएगा हमारा नेचुरल नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाई W। इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं। W इक्वल टू 0 to infinity। नेक्स्ट है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स, नेचुरल नंबर प्लस 0 एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो इसमें क्या होता है कि होल नंबर के साथ साथ जितने भी मतलब पूरे होल नंबर्स हैं, मतलब पूरे नंबर, जैसे कि नेचुरल नंबर, 0 और निगेटिव जितने नंबर होते हैं, जैसे कि -1, -2, -3, निगेटिव वाले भी सारे नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। इट इज़ डिनोटेड बाई Z। इंटीजर को Z से डिनोट किया जाता है। Z इक्वल टू ऑल निगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड विथ 0। ये होता है आपका इंटीजर्स, जिसमें निगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और 0 भी आता है। चलिए अब आते हैं हम लोग रैशनल नंबर पे। A rational number R is called a rational number if it can be written in the form of P by Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0। डिफिनीशन है ये रैशनल नंबर का। तो अब हम आपको बताते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो कोई भी नंबर जिसको हम लोग P by Q के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे P एंड Q जो होना चाहिए हम लोगों का वो इंटीजर होना चाहिए और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और Q की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 के बराबर कभी नहीं होनी चाहिए। इट इज़ डिनोटेड बाय Q। इसको हम लोग Q से, कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2। 1/2 देखिए, हम इसको लिखे हैं P बाई Q के फॉर्म में, और यहाँ पे जो Q है यानी कि 2 वो 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि ये एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है 3/5। तो ये 3, 5 दोनों एक इंटीजर है और 5 जो है वो नॉट इक्वल टू 0। ऐसे ही बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं। यही हैं आपके रैशनल नंबर। देखिए यहाँ पे 0 भी जो है आपका एक रैशनल नंबर है। अगर हम लोग 0 को चाहें तो 0/1 तो लिख ही सकते हैं ना, इसीलिए 0 भी आपका रैशनल नंबर में आता है। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं रैशनल नंबर से रिलेटेड। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा एग्जाम्पल फर्स्ट, यानी कि पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको इसमें बताना है कि ट्रू है या फिर फॉल्स है, यानी कि सही है या फिर गलत है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, और साथ ही में आपको आपके आंसर के लिए रीज़न भी देना है कि आपका आंसर सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर में दे रहा है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो इसका आंसर तो नॉर्मली सब कोई जानता है, जैसे कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर तो फॉल्स होगा। चलिए अब हम आपको एक बार फिर से समझा देते हैं कि कैसे फॉल्स होगा। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि 0 होल नंबर जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, या इस तरह से जाता है इन्फिनिटी तक।
तो ये आपका होल नंबर हो गया। और नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे हम लोग एक देख रहे हैं जीरो। जीरो होल नंबर तो है लेकिन वो नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है, यानी कि जीरो ही मेरा एक एग्जाम्पल है जो कि होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी इंटीजर हम लोग ले लें, जैसे कि हम लोग 2 ही एक ले लेते हैं, 2 एक इंटीजर है आपका, तो हम 2 के नीचे बाई 1 लिख सकते हैं, यानी कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, दोनों स्टेटमेंट को ये जस्टिफाई कर रहा है। तो इसलिए कोई सारे जो इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। थर्ड है आपका, एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर होते हैं। तो बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि 2/3 ये रेशनल नंबर है आपका, लेकिन ये आपका इंटीजर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंटीजर का डेफिनेशन क्या होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। इसी को हम लोग बस इंटीजर बोलते हैं। ये फ्रैक्शन में है, ये इंटीजर नहीं है, लेकिन ये एक रेशनल नंबर है, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि रेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में आपको 4 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हम आपको एक बात बता दें कि किसी भी दो नंबर के बीच में, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट रेशनल नंबर्स पाए जाते हैं। तो उसके लिए निकालने का एक तरीका हम आपको यहाँ बता रहे हैं। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है जिससे कि हम आसानी से दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो दो नंबर के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालने हैं उसको हमें x और y के रूप में मानना होगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स x इक्वल टू 3। 3 को हम x मान लेते हैं एंड y इक्वल टू 4 और 4 को y मान लेते हैं। और जितने नंबर निकालने हैं उसको n से डिनोट करेंगे। तो n इक्वल टू हमें कितने नंबर निकालने हैं, 4 नंबर्स, तो n इक्वल टू 4 हो गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा काम हमें करना होता है, जैसे कि n जो है उसमें 1 ऐड करना होता है। यही एक छोटा सा ट्रिक है जिसके थ्रू हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो n प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 आएगा। चलिए अब 5 आ गया, तो 5 को हम लोग क्या करेंगे कि 5 को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में लिख के और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने किया है 3 मल्टीप्लाई बाई 5/5, तो 3 इंटू 5 15 अपॉन 5 एंड नेक्स्ट 4 है 4 इंटू 5/5, तो 4 5 जो 20 अपॉन 5, तो आ गया मेरा ये 15/5 एंड 20/5। अब हमें पूछा है कि 3 और 4 के बीच में निकालना है, यानी कि 15/5 और 20/5 के बीच का हम 4 नंबर लिख देंगे। तो 15/5 के बाद आता है 16/5, 17/5, 18/5, 19/5 आर द रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। यही वो नंबर्स हैं जो कि 3 और 4 के बीच में आते हैं। और भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया है कि 3 और 4 के बीच में इनफिनाइट नंबर होंगे, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि सबका आंसर मैच हो जाए। इसीलिए हम लोग अलग अलग तरीके से निकालेंगे तो अलग अलग भी आ सकते हैं, क्योंकि दो नंबर के बीच में इनफिनाइट नंबर पाए जाते हैं। लेकिन ये सबसे ही आसान तरीका है जिससे आप हल्का सा कैलकुलेशन करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए, एक मेथड मैंने उस दिन आपको बताया था और एक अभी बताती हूँ रेशनल नंबर निकालने का। दो नंबर के बीच में जब हमको कोई रेशनल नंबर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ये दूसरा मेथड है। आपको जो भी आसान लगे आप उसके थ्रू निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रहा है आपका, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4/5 एंड 2/3। ये फ्रैक्शन में है, दोनों रेशनल नंबर है ये दोनों। तो इस दोनों के बीच में हमको 3 रेशनल नंबर्स निकालते हैं। तो दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हमको इस दोनों नंबर को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना होगा। तो
इस तरह से हम लोग करेंगे। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ किया है 4/5 प्लस 2/3, ये दोनों नंबर को ऐड किए डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम लोग सॉल्व किए हैं, दोनों का एलसीएम 15 हुआ है और फिर यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं और डिवाइडेड बाई 2 और फिर यहाँ पे 22/15 अपॉन 2 और फिर इसको हम लोग चेंज किए हैं। चेंज करने के बाद से 22/15 इंटू 2, तो ये आया 22/30। ठीक है, उसके बाद ये तो एक नंबर पता चल गया हमको। फिर दूसरा नंबर पता करने के लिए फिर इस नंबर को दूसरे वाले नंबर से ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से हम लोग प्रोसेस जाएगा हम लोग का स्टेप वाइज स्टेप। तो फिर वही प्रोसेस है, इसका हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद से डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है हमारा 42/60। उसके बाद से 42/60 के बाद से फिर आप 40/2/60 को ले लेंगे, फिर उसमें उस नंबर को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 82/120 आएगा। और इसी तरह से हमको अगर 4 निकालना है तो फिर से क्या करेंगे, 82/120 को ऐड करेंगे 2/3 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से करके हम जितना नंबर चाहें उतना नंबर निकाल सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, इससे आप लोग कितना भी रेशनल नंबर 2 नंबर के बीच में निकाल सकते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर से वही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालिए। तो हम 2 मेथड आपको बता चुके हैं, दोनों में से आपको जो आसान लगे उसको आप फॉलो कीजिए और उसके थ्रू आप निकाल लीजिए। दोनों ही मेथड बहुत ही आसान है, हल्का सा कैलकुलेशन है, दोनों में आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर क्या होते हैं तो देखते हैं इसका डेफिनेशन। सबसे पहले ए नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर इफ इट कैनॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मेन डिफिनेशन यही हुआ कि ऐसा नंबर जिसको हम लोग p और p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वैसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2 को हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। √3 इसको भी नहीं लिख सकते हैं, √5 इसको भी नहीं लिख सकते हैं। यहीं पे अगर हम देखें तो √4 जो है वो आपका इरेशनल नंबर नहीं है, इसलिए क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, यानी कि ये 2 का रूट है परफेक्ट स्क्वायर, इसीलिए ये आपका इरेशनल नंबर नहीं है। क्योंकि इसका हम लोग देखते हैं 2 आ रहा है और 2 को हम लोग 2/1 के फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं, इसीलिए ये इरेशनल नंबर नहीं है। √2, √3, √5, √7 ये सब हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू। आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।